डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करने लगे हैं बच्चों। 8, 16 और 24 ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे सबसे पहले हम, फिर हम लास्ट में इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। देखिएगा कैसे हम करते हैं। सबसे पहले देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले 8 के फैक्टर्स बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने 8 को लिख लिया। फिर बनाने हैं फैक्टर्स हमने, नेक्स्ट नंबर क्या है 16, यहाँ पे इस तरह 2 लाइन्स लगा के इसको लिख लिया। और नेक्स्ट फिर जो तीसरा नंबर है ये है 24, इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट फिर हम इनके बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो ये एक इवन नंबर है, हम 2 के टेबल में इसको कर सकते हैं ना। 2 4s are 8, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 2s are 4 और फिर 2 1s are 2। तो ये सारे बन गए 8 के फैक्टर्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। तो यहाँ पे जो 8 के फैक्टर्स बने हैं उनको लिख लेंगे। 3 times 2 आया है, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स बनाते हैं 16 के फैक्टर्स। तो 16 भी 2 के टेबल में आते हैं, हम बना सकते हैं ना। 2 8s are 16 और फिर यहाँ पे 2 4s are 8, 2 2s are 4 और फिर अगेन 2 1s are 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम, वो मैंने हैश लिख दिया, आपने इस तरह से प्राइम लिखना है। यहाँ पे फैक्टर्स लिखना है ऑफ, किसके प्राइम फैक्टर्स हैं, 16 के हैं। तो यहाँ पे ये 4 दफ़ा 4 times 2 आया है, 2 × 2 × 2 × 2 इनको लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे जो नंबर है ये है 24। अब हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। तो लास्ट डिजिट इसमें भी एक इवन नंबर है ना, 4 है, तो हम 2 के टेबल में ही करेंगे इसको भी। 2 1s are 2, 2 2s are 4 और फिर करें 2 पे तो 2 6 are 12, 2 3s are 6। 3 एक और नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता, हम 3 के टेबल में करेंगे इसको। 3 1s are 3 और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये हैं। अब इनको यहाँ पे लिख देंगे। 3 times इसके अंदर 2 है एंड देन मल्टीप्लाई 3 है और फिर मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे। अब हमने तीनों नंबर्स के फैक्टर्स बना लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। यहाँ पे बेशक इस तरह से लिख लें, एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 24। एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे एलसीएम किस तरह से लेना है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स आगे मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ क्योंकि आगे थोड़ी जगह नहीं थी बच्चों, मैंने इसको नीचे लिख दिया। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स जो तीनों के दरमियान आ रहे हो, तो ये देखें, एक ये वाला 2 कॉमन है, तो नेक्स्ट ये वाला 2 भी कॉमन फैक्टर है, तीनों के दरमियान आ रहा है। ये वाला 2 भी तीनों में आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर्स। अब हम लास्ट पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स कितने हैं। ये एक 2, यहाँ पे मैंने लिख लिया 2, फिर दूसरी दफ़ा ये वाला 2 भी कॉमन है, फिर ये 2 भी कॉमन है। ये सारे आगे कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई, ये देखें ना इस तरह फार्मूला है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं जो कॉमन नहीं है। तो वो ये 2 फैक्टर्स ही बचे हैं, इन दोनों को भी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मैंने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2s are 4 और 4 2s are 8, ये आ गया 8 और 3 2s are 6। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो हम 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 6 are क्या होता है, 48 होता है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एलसीएम हमने किस किस का फाइंड किया, एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 24 इज़ इक्वल टू 48। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम जो है वो 48 है। वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट्स इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद इस तरह के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, एचसीएफ से रिलेटेड भी और एलसीएम से रिलेटेड भी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन था ये था एलसीएम 8, 16 और 24।